हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनके साथ हम विवेचना करेंगे प्रधानमंत्री के इस रोड शो की, पहले दौर की वोटिंग की, आगे देखने वाले प्रोस्पेक्ट्स की। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान। बहुत स्वागत करता हूं आपका गुरु प्रकाश पासवान जी। कुल मिलाकर आपको सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से? नहीं, देखिए सिनेरियो तो हमारे बिहार में कहते हैं बम बम है, सिनेरियो बम बम है। 50% से अधिक का वोट शेयर हम लोगों को मिलने वाला है 27 बरस की तरह। पिछले 27 साल में देखिए दिनेश भाई, गुजरात में जो भी चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, लोकसभा का चुनाव में तो देखिए हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया। 14 का चुनाव क्लीन स्वीप किया, 19 का चुनाव क्लीन स्वीप किया। इस बार भी हम लोग गुजरात होकर के आए हैं और जो गुजरात का वातावरण है, गुजरात का जनादेश और गुजरात के लोगों का आशीर्वाद है, पुनः नरेंद्र भूपेंद्र की जोड़ी पे मिलने वाला है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अहमदाबाद में भूपेंद्र जी, आज उनके जोड़ी को आशीर्वाद मिला है। तो मुझे लगता है हमारे काम के आधार पे हम लोगों ने जो परिश्रम किया है, लेकिन एक चीज देखिए गुरु प्रकाश पासवान जी, और लगातार हम क्या बात करते हैं, जाहिर है अपने किए हुए कामों पर एतबार होता है लोगों को, और उसी के आधार पर आप ये कहते हैं कि क्या नतीजा आ सकता है। और जब आप पब्लिकली बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों का और भी ध्यान रखना होता है, जिसमें आपको यथार्थ के साथ साथ पॉलिटिकली कई बार करेक्ट चीजें भी बोलनी होती हैं, और जाहिर है इस सब का आप ख्याल रख रहे होंगे बोलते समय। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं, जब ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि देखिए ये एमसीडी के चुनावों तक में अपना पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल एक तरीके से उतारने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष को उतारने की कोशिश करते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए। दूसरा एक नजरिया यह है जो ये कहता है कि काम भी करो और उसके बाद पूरी ताकत झोंक दो। अब इसमें दोनों में से लोग किसको सब्सक्राइब करेंगे? अरविंद केजरीवाल भी एक नजरिया लोगों के सामने रख रहे हैं। नहीं, देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी स्वतंत्र हैं, वो अपना नजरिया बहुत सालों से रखते आए हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव थे, वो वाराणसी गए थे, वहां नजरिया रखा, लोगों ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है, देखिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड पे कहता हूं, चुनाव क्या होता है? चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और चुनाव में जाना हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय होता है, एक आनंद का विषय होता है, सीधे संवाद स्थापित करने का मौका मिलता है। अब जब हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ चुनाव में जाते हैं, तब भी विपक्षियों को दिक्कत होती है। 27 साल से हमारे काम पे जो गुजरात की जनता मुहर लगाती आई है, इस बार भी लगाएगी। पूरा आशीर्वाद है हम लोगों को। ठीक है पासवान जी, मैं आपके पास लौटता हूं। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। यहां भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रोस्पेक्ट अंदाजा लगाने वाले कह रहे हैं, सर्वेस कह रहे हैं कि बेहतर है, वो अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रही है जो दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, उपाध्याय साहब। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए जिसको अपनी जमीन वापस हासिल करनी है, उसकी तरफ से उतनी मेहनत, उतनी शिद्दत दिखाई नहीं देना, ये क्या है? ये इसको पढ़ने में लोगों की मदद कीजिए जरा। गौतम जी, एक नैरेटिव बनाने का जरूर प्रयास हो रहा है, लेकिन जो मेहनत हो रही है और जिन लोगों ने इतनी मेहनत 27 साल में की, डबल इंजन की सरकार में देश में की 8 साल में, उनको इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है कि ग्राउंड में काम नहीं हुआ है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं पिछले 1.5 महीने से सौराष्ट्र रीजन में अमरेली से लेकर मोरबी तक, सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर से लेकर सोमनाथ तक और जूनागढ़ से जामनगर तक लगातार मैं रहा हूं एज ए मीडिया प्रभारी, और वहां पे सब जगह लोगों के बीच सी लेना हो या लोगों से बात करनी हो, हमने देखा है 4 लाख कोविड डेथ, मार्केटिंग हो रही है दवाओं की, 22 पेपर लीक, और ऐसे बेरोजगारों की संख्या 40 लाख। बात कही है सर कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है अजय उपाध्याय जी।